हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन वीडियो में अध्ययन करेंगे अपन एनेलिडा के सामान्य लक्षण क्या होते हैं, इस पर आज चर्चा करेंगे। और पेपर फर्स्ट का अंतिम टॉपिक है एनेलिडा। अपना पहला पेपर था एनिमल डाइवर्सिटी, उसी में प्रोटोजोआ से एनेलिडा तक के बारे में अध्ययन करना था। सामान्य लक्षण क्या होते हैं, उनका क्या क्लासिफिकेशन है। तो आज देखते हैं एनेलिडा के सामान्य कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर्स। सामान्य लक्षण। जनरल कैरेक्टरिस्टिक, सामान्य लक्षण। एनेलिडा वर्ग के जो प्राणी होते हैं वो कैसे होते हैं? अधिकांश समुद्री होते हैं, कुछ स्थलीय होते हैं और कुछ एलवणजलीय होते हैं। इनका जो आवास है वह तीनों जगह पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो प्राणी होते हैं, इसके जंतु होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। देखते हैं इनका पहला लक्षण। इसके अधिकांश कैसे होते हैं? समुद्रीय होते हैं, लवणजलीय होते हैं, एवं कुछ स्थलीय। कैसे होते हैं? कुछ स्थलीय प्रकार के होते हैं। अगला कैरेक्टर्स देखते हैं। एनेलिडा के जो सदस्य हैं, इनमें क्या पाई जाती है? द्विपार्श्व सिमेट्री पाई जाती है। द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, अर्थात बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। कैसे सिमेट्री पाई जाती है? द्विपार्श्व सिमेट्री पाई जाती है। बाइलेटरल, दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। अगला कैरेक्टर देखते हैं। एनेलिडा के सदस्य कैसे होते हैं? त्रिस्तरीय होते हैं, त्रिजन स्तरीय। कैसे होते हैं? त्रिजन स्तरीय होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, अर्थात एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तीनों प्रकार के स्तर पाए जाते हैं। बाह्य स्तर, मध्य स्तर एंड अंत स्तर पाया जाता है। इसीलिए एनेलिडा के जो सदस्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? त्रिजन स्तरीय सदस्य होते हैं। अगला कैरेक्टर देखते हैं। इनमें वास्तविक सीलोम पाई जाती है, वास्तविक सीलोम पाई जाती है, अर्थात ट्रू सीलोम। कैसी सीलोम पाई जाती है? वास्तविक सीलोम या ट्रू सीलोम पाई जाती है। इसीलिए इसे सीलोमिड्स के अंदर रखा गया है। सीलोमिड्स के में रखा गया है। किसमें रखा गया है? सीलोमिड्स में रखा गया है। और एनेलिडा में वास्तविक सीलोम कौन से प्रकार की पाई जाती है? साइजोसीलोम प्रकार की सीलोम पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? साइजोसीलोम प्रकार की सीलोम पाई जाती है। इस प्रकार की गुहा पाई जाती है, साइलोसीलोम प्रकार की गुहा पाई जाती है, जो एक प्रकार की वास्तविक सीलोम होती है। अगला कैरेक्टर देखते हैं। एनेलिडा के सदस्यों में वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वास्तविक खंडी भवन या सेगमेंटेशन पाया जाता है, जिसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। किस प्रकार का सेगमेंटेशन पाया जाता है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। कई बार क्वेश्चन आता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन से आप क्या समझते हो? मेटामेरिक सेगमेंटेशन किसमें पाया जाता है? तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन से पाया एनेलिडा के सदस्यों में मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। इन खंडों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। समान प्रकार के जो खंड पाए जाते हैं और उनकी संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। और यह एनेलिडा के सदस्यों में ही
पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें मेटामॉर्फिक सेगमेंटेशन कहते हैं या वास्तविक सेगमेंटेशन कहते हैं। देखते हैं, एनालिडा के सदस्यों को क्या कहते हैं? नली के भीतर नली, नली के भीतर नली, नली के भीतर नली, ट्यूब विदिन ट्यूब। कौन से वर्ग के सदस्य नली के भीतर नली कहलाते हैं? तो एनालिडा के जो सदस्य होते हैं तो उनका शरीर अंदर से ऐसा होता है कि एक नली के अंदर दूसरी नली पिसी हुई होती है, इसीलिए इस वर्ग के प्राणों को क्या कहते हैं? ट्यूब विदिन ट्यूब, अर्थात नली के भीतर नली पाई जाती है। ऐसा एनालिडा के जो सदस्य होता है उनमें से लक्षण पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, एनालिडा के सदस्यों में बाह्य कोशिकीय पाचन पाया जाता है। बाह्य कोशिकीय पाचन पाया जाता है। कैसा पाचन पाया जाता है? बाह्य कोशिकीय पाचन पाया जाता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन पाया जाता है। अर्थात एनालिडा के सदस्यों में बाह्य कोशिकीय पाचन पाया जाता है। देखिए, एनालिडा के सदस्यों की देहभित्ति में इनके सदस्यों की देहभित्ति में क्यूटिकल एपिडर्मिस, क्यूटिकल एपिडर्मिस एवं पेशी स्तर पाया जाता है। पेशी स्तर पाया जाता है। यह केवल एनालिडा के ही सदस्यों में ऐसे देहभित्ति में क्यूटिकल भी पाई जाएगी, एपिडर्मिस भी पाई जाती है और पेशी स्तर भी पाया जाता है। एनालिडा के सदस्यों में श्वसन की क्रिया गिल्स या शरीर सतह से होता है, शरीर सतह से की जाती है। श्वसन की क्रिया है एनालिडा के सदस्यों में, जो श्वसन की क्रिया चलती है या तो गिल्स पाए जाते हैं या शरीर सतह के द्वारा ही श्वसन की क्रिया प्रारंभ करते हैं। एनालिडा के सदस्यों में आहार नाल कैसा होता है? नलिकाकार एवं पूर्ण विकसित पाया जाता है। पूर्ण रूप से विकसित प्रकार का पाया जाता है। इस प्रकार का आहार नाल पाया जाता है क्योंकि नलिकाकार होता है और पूर्ण विकसित प्रकार का आहार नाल पाया जाता है। एनालिडा के सदस्यों में गमन अंग के रूप में देखते क्या पाए जाते हैं? सीटी पाई जाती है। सीटी, पैरापोडिया, ये क्या है? गमन अंश पाए जाते हैं जो केवल एनालिडा के सदस्यों में ही पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पेशियां एवं चूसक भी गमन अंग का कार्य करते हैं। गमन अंग का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अर्थात एनालिडा के जितने भी सदस्य पाए जाते हैं इन सभी में किसी में सीटी गमन अंग के रूप में पाया जाता है,
किसी में पैरापोडिया पाया जाता है, किसी में पेशी या किसी में चूसक। जैसे जोक है उसमें सुकर्स पाए जाते हैं, चूसक पाए जाते हैं, उनके द्वारा ही वह गमन कार्य करती है। सीटीबी पाए जाते हैं। अगला कैरेक्टर्स देखते हैं। एनेलिडा के सदस्यों में उत्सर्जन देखते हैं। उत्सर्जन हेतु क्या पाया जाता है? नेफ्रीडिया पाया जाता है। नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। इसके द्वारा उत्सर्जन करते हैं। एनेलिडा के सदस्य होते हैं वो नेफ्रीडिया के द्वारा उत्सर्जन का कार्य करते हैं। इस संघ के सदस्य एक लिंगी या उभयलिंगी प्रकार के होते हैं। उभयलिंगी प्रकार के होते हैं। कुछ सदस्य एक लिंगी होते हैं, कुछ उभयलिंगी सदस्य होते हैं। दोनों ही प्रकार के सदस्य इसमें पाए जाते हैं। एनेलिडा के सदस्यों में तंत्रिका तंत्र नर्व सिस्टम पूर्ण विकसित पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? पूर्ण विकसित पाया जाता है। आहंडाल पूर्ण विकसित पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र भी पूर्ण विकसित पाया जाता है। एनेलिडा के सदस्यों में परिवर्धन या डेवलपमेंट डायरेक्ट या प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष रूप से पाया जाता है। दोनों ही प्रकार का पाया जाता है। डायरेक्ट भी इनका डेवलपमेंट होता है और इनडायरेक्ट भी इनका डेवलपमेंट होता है। एनेलिडा में ये सभी एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। इसमें परिवर्तन हेतु ट्रोपोफोर लार्वा पाया जाता है। कौन सा लार्वा पाया जाता है? ट्रोपोफोर लार्वा पाया जाता है। ये सभी लक्षण सभी एनेलिडा के सदस्यों में पाया जाता है। ये जो लक्षण अपन ने आज चर्चाएं करी है, इन लक्षणों में से कोई न कोई लक्षण एनेलिडा का जो सदस्य होगा उसमें पाया जाता है। थैंक यू।